वीर बाल दिवस के मौके पर देवभूमि में कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह हुए शामिल। राज्यपाल ने कहा, वीर साहबजादों के बलिदान से हमें लेना चाहिए प्रेरणा। देवभूमि उत्तराखंड में धर्मांतरण का गंदा खेल। देवभूमि में बड़े स्तर पर थी धर्मांतरण की योजना। ईसाई मिशनरी से जुड़े 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज। सीएम धामी ने कहा, धर्मांतरण कानून को सख्ती से कराया जाएगा पालन। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर सियासत तेज। पक्ष विपक्ष आमने सामने। पूर्व सीएम हरीश रावत ने अंकिता मामले पर दिया बयान। हरीश के बयान का सीएम धामी ने किया पलटवार। आचार्य महामंडलेश्वर और वरिष्ठ संतों ने लगाया आरोप। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर और वरिष्ठ संत स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज ने लगाया आरोप। कहा, अराजक तत्व देश के प्रमुख संतों को बना रहे निशाना। पुलिस ने व्यक्ति को किया गिरफ्तार। और रविवार को भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। सुशासन दिवस पर सीएम धामी ने डीएम अभिषेक रुहेला को किया सम्मानित। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं वीर बाल दिवस की। 26 दिसंबर यानी आज के दिन वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में। और इस अवसर पर देहरादून के राजभवन में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित राज्यपाल गुरमीत सिंह उनकी उपस्थिति यहां पर रही। वहीं राज्यपाल ने बच्चों की तरफ से वीर साहबजादों के बलिदान को दर्शाते हुए एक प्रस्तुतिकरण का भी लुत्फ उठाया। राज्यपाल का कहना है कि छोटी सी उम्र में वीर साहबजादों ने राष्ट्रभक्ति और धर्म भक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जिनका अनुसरण आज भी भारतीय सेना कर रही है। और वीर साहबजादों के बलिदान से हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। एक हिस्टोरिक डे है, आज नया इतिहास बना है। आपको याद होगा कि 9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के ऊपर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आज वो दिन हम सबके सामने में है। और देखने वाली बात ये है कि जो उन्होंने एक बलिदान, एक सुप्रीम सेक्रीफाइस का एक उदाहरण अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने निश्चय के लिए दिया था, उसको 1705 से लेकर कितना समय है, लेकिन इसको एक नियुक्ति करना कि एक दिन हम वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैंने 9 जनवरी के बाद में जितने भी सिखों को मिला हूँ, गुरु नानक नाम लेवा को मिला हूँ, जितने भी भारतीयों को मिला हूँ, जितने भी सैनिकों और संतों को मिला हूँ, उन सब ने एक ही बात कही है कि आप हमारा आभार, प्रशंसा और धन्यवाद, ऐतिहासिक घोषणा की है। बात पुरोला विधानसभा की कर लेते हैं, जहां देवढूंग क्षेत्र में एक एनजीओ के नवनिर्मित भवन में सामूहिक धर्मांतरण कराए जाने के मामले में पुलिस ने ईसाई मिशनरी से जुड़े 7 लोगों के खिलाफ उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गौर करने वाली बात यह है कि देवढूंग क्षेत्र में एक एनजीओ के नवनिर्मित भवन में एक समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें बाहर से आए हुए धर्म विशेष के लोगों ने नेपाली मूल के करीब 1 दर्जन लोगों समेत कुछ स्थानीय लोगों को आमंत्रण दिया था। इसे लेकर ग्रामीणों ने वहां पहुंचकर सामूहिक धर्मांतरण करने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। वहीं इस मामले में शुक्रवार देर रात पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत की तहरीर पर नेपाली मूल के जगदीश सहित ईसाई मिशनरी के कुल 7 लोगों के खिलाफ उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया था। वहीं इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह कानून ऐसे ही लोगों के लिए लाया गया है जिन्होंने गलत तरीके से धर्मांतरण कराया है। ये किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए और इसलिए हम इस कानून को लेकर आए हैं। भविष्य में भी और सख्ती के साथ इस कानून का पालन कराया जाएगा।
ये कानून लाया ही ऐसे लोगों के लिए गया है जिन्होंने गलत तरीके से धर्मांतरण करवाया है, प्रलोभन देकर, लालच देकर, डराकर, धमकाकर, गलत तरीके से। ये किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम इस कानून को लाए हैं। इसको सख्ती से लागू किया जाएगा। इधर देवभूमि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड पर सियासत तेज हो गई है। अंकिता हत्याकांड के मामले में पक्ष विपक्ष दोनों ही आमने सामने आ चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ट्विटर पर अपने एक बयान में लिखा कि पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी के दुर्भाग्यपूर्ण हत्याकांड को लेकर साझा किया है। रावत ने कहा कि इसमें जानबूझकर वीआईपी का नाम सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। इसी मामले के विरोध में 26 और 27 दिसंबर 2022 को गांधी पार्क में प्रस्तावित धरने का पुरजोर समर्थन किया। वहीं इस मामले पर सीएम धामी ने पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि माननीय न्यायालय का जो फैसला है उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड पर हमारी तरफ से कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है और इसमें संलिप्त जो भी अपराधी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। सुबह अवसर पर देखिए, उस पर चूंकि स्पष्ट रूप से माननीय न्यायालय का आदेश आया है, माननीय न्यायालय ने उस पर फैसला दिया है और उस फैसले के अनुरूप हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं और अंकिता भंडारी कांड में हमारी तरफ से 1% भी कहीं कोताही नहीं बरती जाएगी। जो भी अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले, उसकी चार्जशीट दाखिल हो गई है उस पर, और जो भी कार्रवाई होनी होगी वो सारी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इधर हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर और वरिष्ठ संत स्वामी कैलाशानंद गिरिजी महाराज ने आरोप लगाया है कि कुछ अराजक तत्व उनको और देश के प्रमुख संतों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पूर्व ही उनके हरिद्वार के चंडी घाट स्थित आश्रम में एक व्यक्ति आया हुआ था। नाम बदलकर आश्रम के रजिस्टर में बाकायदा उसने एंट्री की और उनकी रेकी भी की गई। इसे लेकर प्रयागराज पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया है और पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद ये आरोपी लगातार अपने बयान बदल रहा है। लिहाजा ऐसे आरोपी से पुलिस को कड़ी से कड़ी पूछताछ करके ये पता लगाना चाहिए कि देश के संतों को बदनाम करने की कौन सी साजिश हो रही है और इसके पीछे किसका उद्देश्य है। इस मौके पर अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी और महंत हरिगिरी जी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि प्रयागराज की एक महिला संत साध्वी त्रिकाल भवंता ने खुलासा किया है कि ये व्यक्ति स्वामी कैलाशानंद गिरी जी को खीर में जहर मिलाकर देना चाहता था। ऐसे में अब संतों को भी अपनी सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने होंगे। कौन से गाड़ी पे स्वामी जी चलते होगा मेरे खिलाफ ये लोग अभी से नहीं, ये बहुत बड़ा ग्रुप है। ये नेपाल से लेके कहीं लोग हैं जो मेरे पीछे लगे रहते हैं। बाकी इनका रोज का काम है, इनको पैसा चाहिए। कहीं लोग ऐसे जो काम नहीं करना चाहते, मठ मंदिरों से पैसा लेके वो अपना घर चलाना चाहते। जब हम पैसा ये नहीं देंगे तब हमारा वो पीछे लगे रहते हैं। अरे ऐसे लोग सैकड़ों हैं। अगर जिसको नहीं पैसा देंगे वो हमारा विरोधी, जिसको पैसा न दो वो हमारा विरोधी। बस पैसा दोगे वो हमारा हो गया, नहीं दोगे वो हमारा विरोधी हो गया। क्या कार्रवाई की जाएगी ऐसे लोगों के खिलाफ? नहीं, देखिए अभी जो है ये यूपी पुलिस लगी हुई है, यूपी पुलिस पूरी छानबीन कर रही है और इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इनको जो है तो वो सख्त से सख्त कार्रवाई की। मैंने कहा कि एक संक्षिप्त रूप में मैं बताऊं, त्रिकाल भवंता जी का कल 2:36 पर हमारे पास फोन आया और इस पूरे घटने की जानकारी मुझे वो दी। उससे पहले वो पुलिस को सूचना भेज करके पुलिस से उस बालक को अरेस्ट करवाई। बाद में जब हमने आश्रम में पता करवाया कि वो किसी से कभी मिला है क्या, तो पता चला वो 29 नवंबर को आश्रम में आया है, 5 घंटे रहा है और 4 लोगों से आश्रम में मिला है। आश्रम में उसने अपनी जो आईडी दिया है वो आईडी उसकी गलत है, आईडी में उसका नाम गलत है और आईडी में उसके पिता का नाम गलत है, आईडी में एड्रेस गलत है। जब उसका सही नाम के बारे में पता चला तो उसका नाम वास्तविक ये है, उसके पिता का नाम वास्तविक यह है। उत्तर प्रदेश पुलिस, प्रयाग पुलिस क्योंकि बहुत एक्टिव है और बहुत हमारी तेज़ तर्रार है पुलिस उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसको तुरंत गिरफ्त में लेकर के उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस की 3-4 टीम लगी हुई है, पुलिस की STF लगी हुई है, हमारी IB की टीम लगी है, उसके साथ हमारे SOG की टीम लगी है और सिविल पुलिस लगी है। मुझे लगता है कि अगर वो दोषी है तो उसे सज़ा मिलना चाहिए, वो निर्दोष है तो भगवान उसे माफ़ करें, भगवान के द्वारा उसे माफ़ी मिले।
वैसे ये पहला मामला नहीं है जब संतों को निशाने पर लिया जा रहा है। इसके पहले भी आपको याद होगा कि उत्तराखंड में संतों तक एक चिट्ठी पहुंची थी जिसमें बड़े संतों को निशाना बनाने की बात कही गई थी और उस वक्त भी पुलिस एक्टिव हुई थी, कुछ लोगों को निशाने पर लिया गया था। लेकिन एक बार फिर से अगर ऐसी परिस्थिति पैदा हो रही है तो वाकई ये चिंता का सबब है। आगे बढ़ते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं सुशासन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुशासन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन देहरादून में जिलाधिकारी उत्तरकाशी अभिषेक रुहेला को सराहनीय कार्य करने पर मुख्यमंत्री उत्कृष्टता और सुशासन पुरस्कार से सम्मानित किया। साथ ही सीएम धामी ने जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला को शुभकामनाएं भी दी। देवभूमि उत्तराखंड में रविवार को सुशासन दिवस के अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में उत्कृष्ट जिलाधिकारी पुरस्कार 2022 से 5 जिलाधिकारियों को सम्मानित किया, जिसके तहत 5 जिलाधिकारियों को सम्मानित किया गया और उनके उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की गई। कितना खास रहा ये दिन और कितना खास रहा ये सम्मान, आइए देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। देवभूमि उत्तराखंड में भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं सुशासन दिवस के मौके पर राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने उत्कृष्ट जिलाधिकारी पुरस्कार 2022 से 5 जिलाधिकारियों को सम्मानित किया। बता दें कि सम्मानित होने वाले जिलाधिकारी में हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे, नैनीताल के जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल, पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान, रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना शामिल हैं। दरअसल प्रदेश के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सूबे के अलग अलग जनपदों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलाधिकारियों को सम्मानित किया। सुशासन दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यपाल ने सम्मानित होने वाले अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सुशासन में जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है, जिस पर इन अधिकारियों ने अपना बेहतर योगदान दिया। जनता की समस्याओं को सजग होकर और ईमानदारी के साथ दूर करने में आप सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आगे भी उसी प्रकार कार्य करने का आह्वान जिलाधिकारियों से किया। राज्यपाल ने कहा, सुशासन का उद्देश्य समावेशी और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक महान नेता, एक असाधारण व्यक्तित्व होने के साथ साथ सुशासन की प्रतिमूर्ति माने जाते थे। हमेशा यही मानना था कि समग्र प्रयासों से सुशासन प्राप्त किया जा सकता है। और साथ ही राज्यपाल ने कहा, सुशासन हमारे नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से ही हम अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचा सकते हैं। हर एक डीएम है, उनका परफॉर्मेंस को नापा गया, मापदंड किया गया, उसको बारीकी से एनालाइज किया और उसके बाद ये जो 5 हमारे डीएम हैं, इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उनको आज सम्मान दिया गया है। सच कहूं तो जो हमारे आईएएस के डीएम लेवल ऑफिसर्स हैं वो बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड के हैं और मुझे तो अत्यंत खुशी हुई जब इनका काम को मैंने बारीकी से देखा। जिस प्रकार केदारपुरी में जो पुनर्निर्माण किया गया है, बद्रीनाथ जी के अंदर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया है, जिस प्रकार से हरिद्वार के अंदर में इस बार कांवड़ यात्रा का प्रबंधन किया गया था और जिस प्रकार नैनीताल के अंदर में जो इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं, जो उस जगह के अंदर में टूरिज्म के लिए और बाकी कार्य किए जा रहे हैं, तो अपने आप एज ए लीडर बहुत खुशी होती है। इस मौके पर राज्यपाल ने राजभवन की अर्धवार्षिक पत्रिका देवभूमि संवाद का विमोचन भी किया। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया, ये बेहद खुशी का मौका है क्योंकि तमाम जनपदों के जिलाधिकारियों को उनके सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है।
गौरतलब है कि धामी सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। लिहाजा शासन में सुशासित ढंग से काम करने वाले प्रदेश के अलग अलग जनपदों के 5 जिलाधिकारियों को सम्मानित किया है। इसके अलावा प्रदेश के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये भी चिंता जाहिर की कि प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों में और ज्यादा जमीनी स्तर से काम करने की जरूरत है। मैं राज्य सरकार का माननीय राज्यपाल महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और जनपद उत्तरकाशी में जिलाधिकारी के पद पर कार्य करते हुए और फिर रुद्रप्रयाग में सुदूर क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर तथा पर्यटन के क्षेत्र में और फिर केदारनाथ धाम की यात्रा जो कि इस बार रिकॉर्ड यात्रा हुई है उसके संचालन के लिए हमारी पूरी टीम के जिला प्रशासन उत्तरकाशी जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया गया, जिसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। एफर्ट्स को पहले भी रिकॉग्नाइज किया गया था। इस बार भी जो चीज़ देखी गई तो जितना हिली डिस्ट्रिक्ट है उनमें कंस्ट्रेंट बहुत सारे समस्याएं पर्यावरण से रिलेटेड या बहुत सारे दूसरे इशू हैं, डिजास्टर प्रोन एरिया है और उन सारे एस्पेक्ट्स पे ही काम करने से कहीं ना कहीं जनता से हमें कनेक्ट भी मिलता है और जनता की तरफ से भी बहुत सारा प्यार आता है। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। तो सम्मानित किया गया उत्कृष्ट कार्यों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को, और जब सम्मान मिलता है तो और सराहना होती है काम की, तो आने वाले काम के लिए भी उतना उत्साह मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, उधम सिंह नगर की अब बात करेंगे, जहां किच्चा जिले की हम बात करने वाले हैं। पुलिस प्रशासन को किच्चा में बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल किच्चा पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक बदमाश को अवैध तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया था। किच्चा में सीओ ओम प्रकाश शर्मा और कोतवाली धीरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मामलों में वांछित चल रहे 20,000 के इनामी बदमाश सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी सुखविंदर सिंह के पास से 315 बोर का एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। वहीं इस मामले पर एसपी सिटी मनोज कात्याल ने बताया कि विगत 28 नवंबर को रुद्रपुर में हुई लूट की घटना को आरोपी सुखविंदर सिंह ने अपने 2 साथियों के साथ अंजाम दिया था। घटना में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने कुछ दिन पूर्व गिरफ्तार कर लिया था, जबकि सुखविंदर सिंह फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं एसपी सिटी ने बदमाश को पकड़ने वाली पुलिस टीम का उत्साहवर्धन करते हुए टीम को अच्छे काम के लिए बधाई दी। फिलहाल मामले में आरोपी को जेल भेज दिया गया और वहीं मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में एक बड़ी सफलता किच्चा सीओ साहब के नेतृत्व में और किच्चा कोतवाली की टीम को मिली है और इसमें हमने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर 20,000 का इनाम था और इनके लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, जिसमें 4 आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं, लूट डकैती के मुकदमे हैं। साथ में रिसेंटली एक अभी नवंबर माह में ट्रांजिट कैंप में लूट हुई थी, उसमें ये मेन मास्टरमाइंड थे और इनके पास उस लूट से संबंधित सामान भी बरामद हुआ है और साथ में गिरफ्तारी के दौरान इनसे अवैध असला भी एक बरामद हुआ है और इनकी अरेस्टिंग से निश्चित रूप से आपराधिक घटनाओं में कमी आएगी। और इस टीम ने सीओ किच्चा और इंस्पेक्टर किच्चा साहब के नेतृत्व में बहुत ही सराहनीय काम किया है और इसमें मेन एसएसआई सुनील सुतेड़ी इनका रोल रहा और देवराज कांस्टेबल इनका रोल रहा और काफ़ी सराहनीय कार्य इनके द्वारा किया गया। इधर एसएसबी सीटीसी सेंटर श्रीनगर गढ़वाल को अपना तीसरा डीआईजी मिल गया है। डीआईजी सृष्टि राज गुप्ता का स्थानांतरण होने के बाद कुछ दिनों के लिए ये पद खाली चल रहा था, लेकिन अब इस पद पर परीक्षित बेहेरा की नियुक्ति कर दी गई है। परीक्षित बेहेरा ने डीआईजी के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। मूल रूप से उड़ीसा के रहने वाले परीक्षित को नक्सल बीट पे महारत हासिल है। उन्होंने झारखंड में एसएसबी की 35वीं वाहिनी का नेतृत्व करते हुए 25 नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया था। नक्सलियों के कई ठिकानों को भी उन्होंने ध्वस्त कर दिया था और हथियारों के बड़े जखीरों को अपने कब्जे में लिया था। और साथ में प्रमोशनल कोर्सेज भी चलता है और हमारा मेन फोकस होगा ट्रेनिंग को सही ढंग से और नया टेक्नोलॉजी के साथ उनको जो भी बॉर्डर गार्डिंग और अदर ड्यूटीज़ है जो एसएसबी को मैंडेट हिसाब से है उसके लिए हम उनको तैयार करें। फिलहाल अभी 2 बैच सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट एंट्री का बेसिक ट्रेनिंग चल रहा है और अभी और एक कोर्सेज जनवरी में आने वाले हैं। सर आप नहीं, एसएसबी तो बहुत पहले से इवन पुराना रोल में और नया रोल में आने के बाद भी
सिविक एक्शन प्रोग्राम और कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम वो अपना जहाँ भी डिप्लॉयमेंट है वहाँ पे हर साल चलाती है कई बार, और उसमें पब्लिक को इन्वॉल्व करते हैं कोई भी प्रोग्राम में। और ये हमारा जो नेपाल बॉर्डर और भूटान बॉर्डर है उसमें हम पब्लिक के साथ मिलके ही ड्यूटी करते हैं, क्योंकि हमारा जो मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी और ब्रदरहुड, उसी मोटो पे भी हमारा। इधर देवभूमि उत्तराखंड में ठंड का कहर जारी है। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में ठंड बढ़ सकती है। उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। सुबह से ही दोनों जिलों में घना कोहरा भी छाया हुआ है। वहीं प्रदेश के अन्य शहरों में भी हल्का कोहरा होने की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में ठंड बढ़ सकती है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ निष्क्रिय होने से फिलहाल बारिश बर्फबारी की संभावना बेहद कम है। यूएस नगर और हरिद्वार में शीतलहर को लेकर लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं राजधानी दून और आसपास के इलाकों में मौसम साफ रहने के आसार हैं। सुबह के समय हल्का कोहरा छा सकता है। अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री बने रहने की संभावना है। उधम सिंह नगर जिले की पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने लोगों को उनके पास से 8 गुना अधिक पैसा बनाने का लालच देकर सट्टे का अवैध कारोबार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलभट्टा पुलिस ने क्षेत्र में अवैध रूप से सट्टे का कारोबार करते हुए 9 लोगों को हजारों की नकदी सहित गिरफ्तार कर लिया। थाना पुलिस ने सट्टे का अवैध संचालन करने के आरोपी सट्टा किंग पवन सिंधी को भी दबोच लिया है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलभट्टा थाना प्रभारी कमलेश भट्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर औचक छापेमारी कर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलभट्टा पुलिस ने 20,000 की नकदी सहित अवैध धंधे में लिप्त 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार मौके से बरामद हुई डायरी और मोबाइल फोन से सट्टे के अवैध कारोबार में पिछले कुछ महीने में करोड़ों रुपए का अवैध व्यापार किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। एसपी सिटी मनोज कुमार ने बताया कि अवैध कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही अभियान के तहत लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। वहीं मामले में आरोपियों से पूछताछ भी जारी है। ये लगातार क्षेत्र में जो है जुए और सट्टे की शिकायत मिल रही थी, तो इसी क्रम में जो है क्षेत्राधिकारी किच्चा के नेतृत्व में टीम हमारी काम कर रही थी, जिसको एसओ पुलभट्टा लीड कर रहे थे। तो इसी क्रम में एक बड़ी सफलता उन्हें मिली है, जिसमें एक मुख्य आरोपी जो है, मुख्य बुकी जो है पवन कुमार, इनको अरेस्ट किया गया है और इसके साथ कुल मिलाकर के 9 अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया है और 9 अभियुक्तों से बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। साथ में इनके साथ हमने कुछ मोबाइल भी जब्त किए हैं और इन मोबाइलों में बड़ी संख्या में इनके लेन देन का विवरण दर्ज है और साथ में जो लोग और इस क्षेत्र में इस धंधे में इन्वॉल्व हैं उनकी भी जानकारी हमें उससे मिली है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और इस घटना से निश्चित रूप से जो क्षेत्र में जुए और सट्टे की जो आपराधिक घटनाएं हैं उसमें कमी आएगी। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी हम ये सूचना देना चाहते हैं कि अगर आपको किसी भी इस प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना आपके क्षेत्र में हो तो उत्तराखंड पुलिस मोबाइल ऐप के माध्यम से आप दे सकते हैं और सीधे थाने पर आकर दे सकते हैं। उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड में ठंड का कहर जारी है। केदार घाटी के अधिकांश इलाकों में बादल छाने और निचले क्षेत्रों में सर्द हवाओं के चलने से पूरा केदार घाटी शीतलहर की चपेट में आ गया है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। जनमानस खासा प्रभावित हो रहे हैं। सीमांत गांव तोशी, त्रियुगी नारायण, गौरीकुंड, चौमासी, गोंडार, चिलौंडा, गंडगू गांव में कड़ाके की ठंड महसूस होने से ग्रामीण घरों में कैद रहने के लिए विवश हो गए हैं। शहरी क्षेत्रों में व्यापारी अलाव के सहारे दिन व्यतीत करने के लिए विवश हैं। आने वाले दिनों में अगर मौसम का मिजाज इसी प्रकार रहा तो हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश की संभावना बनी हुई है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं।
कालीमठ घाटी की बात कर लेते हैं। कालीमठ घाटी की सीमांत ग्राम पंचायत चौमासी में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में चौपाल आयोजित की गई। चौपाल में क्षेत्र के ग्रामीण शामिल हुए, जहां ग्रामीणों ने बिजली, पानी, स्वास्थ्य, यातायात के मुद्दे को रखा। साथ ही ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के सामने चौमासी रामबाड़ा केदारनाथ मोटरमार्ग निर्माण की मांग की। साथ ही GIC कोटमा और जूनियर हाई स्कूल चौमासी में अध्यापकों के पदों पर भरपाई की मांग की गई, जिसके बाद जिलाधिकारी ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर सभी समस्याओं का समाधान का भरोसा दिया। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि कालीमठ घाटी में फैली हर समस्या के निराकरण के लिए पहल जरूर की जाएगी। उत्तराखंड के बागेश्वर में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अराजक तत्वों और चोरी के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पकड़े गए दोनों युवक पर एक ऑल्टो कार, आगजनी और चोरी के वारदात में इनकी संलिप्तता पाई गई है। ऐसे में पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और मामले में दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। एक 112 द्वारा सूचना मिली कि यहाँ खोली गांव के पास में सड़क में एक अल्टो कार को जला दिया गया है तथा एक मोटरसाइकिल की चोरी तथा 1-2 वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया गया था। इस सूचना पर हमारे कोतवाल साहब और उनकी हमराही टीम मौके पर गए और स्वतः ही इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए, पूछताछ करते हुए, पतारसी सुरागरसी करते हुए मुलजिमों को भी पकड़ लिया गया तथा साथ में जो मोटरसाइकिल चोर के यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर आपके झिरौली के पास में भी वो भी बरामद कर ली गई। भागीरथी के करीब सभी खुलासे हो गए, केवल एक ही रही है। ये हमारी टीम सक्रिय है सभी जगहों की, अन्य सभी खुलासे कर दी गई थी। इधर उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हरिद्वार थाना क्षेत्र के रूड़ी बेलवाला से एक 6 साल के बच्चे का अपहरण हुआ था, जिसको पुलिस ने उत्तर प्रदेश के देवबंद से सकुशल बरामद कर लिया है। लेकिन इस मामले में कोई भी आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका है। SSP के निर्देश पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन कर दिया गया है। वह इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है और पूछताछ जारी है। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।